नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अपन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चमोली के थराली एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर बिनातोली ग्वालदम में गुरुवार को 50 जवान रैंडम सैंपलिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को 117 ट्रेनिंग जवानों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग ने की थी। इसमें से 50 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी ने बताया कि 117 जवान असम के सेलागुड़ी से आए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुमान सिंह राणा ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 50 जवानों को भरांडीसैण ले जाया गया। देश में कोरोना काल के बीच चल रहे नीट और जेईई की परीक्षाओं पर राजनीतिक घमासान चल रहा है, जहां अब विपक्ष इसे मुद्दे बनाकर केंद्र को घेरने में लगी है और लगातार बयानबाजी हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री ने भी मीडिया को अपना बयान दिया है। इनकी माने तब बच्चों का वर्ष खराब नहीं होने दिया जाएगा। इस परीक्षा की घोषणा करने से पूर्व सभी शिक्षा मंत्रियों की राय ली गई थी। बता दें कि उत्तराखंड सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ऊधम सिंह नगर के किच्छा मॉडल डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि देश में कोरोना काल के बीच चल रहे नीट और जेईई की परीक्षाओं पर राजनीतिक घमासान चल रहा है, जहां अब विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र को घेरने में लगी है और लगातार बयानबाजी हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री ने भी मीडिया को अपना बयान दिया है। इनकी माने तो बच्चों का वर्ष खराब नहीं होने दिया जाएगा। इस परीक्षा की घोषणा करने से पूर्व सभी शिक्षा मंत्रियों की राय ली गई थी। बता दें कि उत्तराखंड सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ऊधम सिंह नगर के किच्छा मॉडल डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया था। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बीजेपी कुछ बोलती है और कुछ करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक की ओर से उत्तराखंड के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। इसके बावजूद बीजेपी ने उनको अब पार्टी में वापस शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था तो सिर्फ 14 महीने में उनकी बीजेपी में वापसी क्यों की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जुमला हवाई साबित हो रहा है। जनता पार्टी की करनी और कथनी के अंतर का ये बड़ा उदाहरण है। आप देखते हैं कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने जो जुमले और स्लोगन परोसती है, ठीक उसके उलट काम करती है। और जैसे 15 लाख का जुमला था या 20 लाख करोड़ का पैकेज था, आज वो हवाई साबित हो रहे हैं। उसका कहीं धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही कुंवर प्रणब चैंपियन, जो भारतीय जनता पार्टी उस उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों के लिए गाली देने वाले विधायक को 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद मात्र 14 दिन में अगर उसको वापसी करती है, जबकि उनके पास भारी बहुमत है, अगर वो न भी करते तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था, तो इसका मतलब कि उनको उत्तराखंड की जनता के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। वो उत्तराखंड की जनता के सम्मान से बड़ा उस विधायक का सम्मान देखते हैं, या उससे वो फिर डर गए। भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी खबरें हैं और जो अखबारों में भी छप रहे हैं कि देशराज कर्णवाल को नोटिस, कुंवर प्रणब चैंपियन को नोटिस, महेश नेगी को नोटिस, और वहाँ पूरण सिंह फर्त्याल लोहाघाट के विधायक को नोटिस, और उसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल जी, जो खुलेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उनके 6 विधायक हरिद्वार में अलग से बैठक करते हैं।
तो ये सारे घटनाक्रम इस बात का संकेत हैं कि सरकार भले ही भारी बहुमत की हो, लेकिन असंतोष का लावा भी उतनी ही जोर से फूट रहा है और कब वो उबल करके बाहर निकलेगा उसका इंतजार। डोईवाला में राज्य मंत्री करण वोहरा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में विषम परिस्थितियों के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई प्रकार की परेशानियां भी उठाई हैं, जिसको देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। उसी के फलस्वरूप आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, जिससे कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ सके। में हर वर्ग का पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोविड-19 के दौरान लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैं समझता हूं कि ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितने भी हैं ये भी विषम परिस्थितियों में इन्होंने समाज को सेवा दी, तो उसको देखते हुए इन लोगों को भी ये प्रोत्साहन दिया गया सरकार द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का बराबर सभी वर्गों का पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं और मैं इन सभी लोगों की तरफ से प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में उन्होंने राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में किसी भी तरह की समस्या को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया है कि यहाँ हर तरह की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसमें चाहे ऑडिटोरियम की समस्या हो, फर्नीचर की समस्या हो, चाहे एक ग्रंथालय की समस्या हो या नेटवर्क की समस्या हो, उनकी सरकार 16 बिंदुओं पर कार्य कर रही है। नेटवर्क की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से हर एक डिग्री कॉलेज में नेटवर्क की समस्या को दूर किया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने और हमने तय किया है कि कॉलेज में चाहे फर्नीचर की समस्या हो, चाहे ऑडिटोरियम की दिक्कत हो, चाहे ई ग्रंथालय की हो, चाहे नेटवर्क की हो, चाहे बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत हो, हम लोग इस समय 16 पॉइंट पे काम कर रहे हैं कि हर कॉलेज को हर दृष्टि से परिपूर्ण किया जाए, चाहे प्रोफेसरों से हो। 100% हम प्रोफेसर देंगे और 2 अक्टूबर से हम हर कॉलेज को नेटवर्क की जहाँ भी दिक्कत है वो पूरा दे रहे हैं हम लोग। 2 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं, 2 अक्टूबर को। और जो भी यहाँ का छात्रों ने, छात्र संघ के लोगों ने, हमारे टीचर्स लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे जितने भी लोग हैं, पत्रकार लोगों ने मुझे जो बातें यहाँ की बताई हैं वो हम सब पूरी बातें पूरी करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ऑडिटोरियम बहुत सुंदर अब बनने वाला है, इसका काम भी शुरू हो गया है। शौचालय जो कहा था कि हमने कह दिया है कि हम 15 से लेकर 20 नए शौचालय हर कॉलेज को दे रहे हैं छात्र संख्या के अनुपात में। और छात्रों की जो भी दिक्कत है, पिछले 3 साल में रुड़की क्षेत्र में सैनी समाज के 6 लोगों की हत्या को लेकर काफी समय बाद भी आर्थिक सहायता न मिलने से आक्रोशित लोकतांत्रिक जन मोर्चा के बैनर तले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का पुतला फूंका और नारेबाजी कर जमकर विरोध किया। लोकतांत्रिक जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सैनी ने कहा कि रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में 6 लोगों की हत्या हुई है और सभी सैनी समाज के लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की ओर से आर्थिक मदद करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी उनको कोई राहत या घोषित मुआवजा नहीं मिला। देखिए, पिछले 3 साल में यहाँ रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में 6 हत्याएं हुई और वो विशेष रूप से यहाँ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो 6 की 6 हत्या सैनी समाज के लोगों की हुई। ये कह रहा हत्याकांड मांगेराम सैनी का हल्लू मजरा में वो 27 अप्रैल 2017 को हुआ। उसके बाद 2017 में ही अगस्त में दोहरा हत्याकांड हुआ चाचा भतीजे का, वो गरीब चौकीदार मारे गए सैनी शेरपुर निवासी। उसके बाद में 13 हत्याकांड हुआ 90 में, वहाँ भी 3 सैनी मारे गए।
और आप 2 जगह आप हल्लू मजरा के मामले में आप गए, माननीय मंत्री जी 3 लाख की घोषणा करके आए कि हम 3 लाख का मुआवजा इन मृतक आश्रितों को देंगे, अखबारों में छपा। उसके बाद में फिर दोहरे हत्याकांड में 2.5 लाख की घोषणा आपने करी, वो भी अखबारों में छपा। लेकिन उसके बाद जब नंबर 13 हत्याकांड का आया, वहाँ माननीय मंत्री जी नहीं गए। और ये बराबर ये खड़े हैं मेरे सामने यहाँ, इसके शेरपुर के हत्याकांड के मृतक आश्रित, ये उनका चक्कर काटते रहे। उन्होंने रत्ती भर भी कोई सुध नहीं ली, ना उस पर कोई विचार किया, और वो झूठी घोषणा उन्होंने वापस ली और इनका गरीबों का और मजाक बनाने का काम है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चमोली में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं। चमोली में लगातार पहाड़ टूट रहे हैं। चमोली जनपद के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास का जहां गुरुवार सुबह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरकर सड़क पर आ गिरा, जिससे अभी तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, अभी भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे से दूर कहीं किसी ग्रामीण ने फोन पर किया रिकॉर्ड। चमोली जनपद में लगातार पहाड़ टूटने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर थराली विकास खंड के कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर जगह जगह सड़कों पर मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। BRO की ओर से JCB मशीन से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। BRO ने भूस्खलन वाले स्थानों पर JCB मशीन पहले से ही तैयार रखी है। सड़क अवरुद्ध होने पर तुरंत BRO की ओर से सड़क सुचारू किया जा रहा है। मसूरी में नगर पालिका परिषद मसूरी की विशेष बैठक में शिफनकोट में अवैध 84 अतिक्रमणकारियों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पालिका परिषद पर्यटन विभाग को पत्र लिखेगी कि पर्यटन विभाग उन्हें अपनी भूमि पर विस्थापित करे। वहीं एक पत्र प्रदेश सरकार को लिखेगी कि प्रत्येक शिफनकोट निवासी को 2-2 लाख मुआवजा दिया जाए। नगर पालिका परिषद की विशेष बैठक में सभासदों ने शिफनकोट में रोपवे निर्माण को लेकर हटाए जा रहे गरीब मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए कहा कि कोरोना काल चल रहा है, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, उनकी मदद की जाए।
इमरजेंसी बैठक शिफन कोर्ट को लेकर बुलाई गई है और जिसमें कि क्योंकि शासन के निर्देश है कि शिफन कोर्ट को खाली कराया जाए। और मैं आपको आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिफन कोर्ट नगर पालिका से 2018 में ट्रांसफ़र हो चुकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है। 2018 में जो प्रशासक थे उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पर्यटन विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई थी और एक एग्रीमेंट पर्यटन विभाग से इन लोगों का हुआ था जो वहाँ पर रहते हैं 24 परिवार की, इनकी व्यवस्था पर्यटन विभाग करेगी। लेकिन आज हमने इस बोर्ड मीटिंग को बुलाया है और इसमें यही मांग करी है शासन से कि जो ये लोग हैं इनके विस्थापन किया जाए और इन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि ये सब लोग मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो ताकि ये अपना गुजारा कर सके तो हम आज ये मीटिंग कॉल करके हमने शासन से मांग करी है कि इनका विस्थापन किया जाए। नगर पालिका इसमें पूर्ण रूप से पूरा सहयोग करेगी। जो भी इसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी नगर पालिका वो पूरी भूमि देने को तैयार है। शासन इसमें हमें कुछ पैसा दे के मदद करे ताकि हम इनका विस्थापन कर सके, इनके लिए आवासीय कॉलोनी बना सके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत हो या MDD के अंतर्गत हो। किसी भी योजना के अंदर शासन इसमें इनकी व्यवस्था करे और क्योंकि हमारे शहर के ये गरीब लोग हैं और काफ़ी समय से उस ज़मीन पर है। देखिए, बोर्ड बैठक ने हमारे सभी सम्मानित सभासदों ने और सभी ने ये कहा कि 2013 को जो रेजोल्यूशन है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पर्यटन विभाग को इसमें ये चाहिए कि अगर उनका प्रोजेक्ट है और नगर पालिका का उसमें कोई अगर लाभ नगर पालिका को मिल रहा है, जो कि 2013 के रेजोल्यूशन में था, 2018 के रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या करा है, सरकार ने नगर पालिका को बाईपास करके अपने आप ही पर्यटन विभाग के साथ समझौता कर लिया। तो यहाँ पे हमारा कहना ये था कि अगर पर्यटन विभाग PPP मोड पे किसी भी कंपनी को ये दे रहा है तो हमारे जितने भी वहाँ पे पीड़ित परिवार है शिफन कोर्ट में, पर्यटन विभाग के पास सिवाय कंपाउंड में एक जगह खाली पड़ी है, पर्यटन विभाग इन लोगों का वहाँ पे विस्थापन कर दे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपने लाभ नहीं देना है तो कम से कम जनहित का तो ध्यान रखिए। तो यही हम सब ने कहा कि शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाए और पर्यटन विभाग को भी एक प्रस्ताव भेजा जाए। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर वो इस रेजोल्यूशन को नहीं मानते हैं तो कोर्ट ने ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि सारे रेजोल्यूशन मान्य हो, तो फिर तो हमें उस रेजोल्यूशन को रद्द कर देना चाहिए। चंपावत जिले मुख्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में सरकार के JEE मेंस की परीक्षा कराने के फैसले का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में JEE मेंस और नीट की परीक्षा का विरोध करते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की। उनका कहना है कि JEE मेंस और नीट की परीक्षा के लिए पहाड़ के बच्चों के सेंटर हल्द्वानी और देहरादून में बनाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच बच्चों के लिए परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बच्चों में कोरोना संक्रमण की संभावना है। उन्होंने छात्रों के हित और स्वास्थ्य को देखते हुए JEE मेंस और नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। छात्र आंदोलन रहते कोरोना काल में कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस सब बंद है और छात्रों की जायज़ मांग ये BJP सरकार और HRD मिनिस्टर की हठधर्मिता के कारण पूरी नहीं हो रही है। तो छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी के निर्देश पर। और उसी क्रम में आज हमने यहाँ HRD मिनिस्टर और सरकार का पुतला फूंका है और उनसे मांग की है कि ये परीक्षा तत्काल परीक्षा स्थगित की जाए और छात्र। ऋषिकेश में रंभा नदी के किनारे सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए तोड़े जाने वाले मकानों के मामले में चल रहा धरना समाप्त हो गया है। नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने की मध्यस्थता में धरना स्थल पर वन विभाग और नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के बीच वार्ता हुई, जिनमें निर्णय लिया गया कि सीवर लाइन के पाइपलाइन डालने के लिए JCB का प्रयोग किया नहीं होगा। घरों को तोड़ने से बचाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर किसी घर का कोई हिस्सा बहुत मजबूरी में तोड़ना जाएगा तो उसके लिए आपसी सहमति बनाई जाएगी।
जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी को लेकर डर के साए में जीने को मजबूर है और रात दिन दहशत के साए में जी रहा है, वहीं दूसरी ओर एक गांव ऐसा भी है जो कोरोना जैसी घातक बीमारी से तो लड़ ही रहा है, तो वहीं इसी गांव में एक गुलदार ने भी आतंक मचा रखा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के सईदपुर का है, जहां पिछले 1 महीने से गांव में गुलदार को देखा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, तो अधिकारी मौके पर पहुंचकर महज सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आए। नगर और गांव वालों को अधिकारियों ने हिदायतें देते हुए कहा कि हमने जंगल में पिंजरा लगा दिया है, जिसमें आपको कोई छोटा जानवर बंधा पड़ेगा और जिससे गुलदार को जल्द पकड़ा जा सकेगा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को ग्रामीणों की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन खुद वन विभाग की अपनी गांव से अपनी सेफ्टी की मांग कर रहा है। महीने से गुलदार गांव में आ रहा है, दहशत का मामला हो रहा है, ग्रामीण परेशान है और सरकार को हम वहां फोन करते हैं तो सरकार के कोई भी कर्मचारी, वन विभाग के कोई कर्मचारी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं और ग्रामीणों को ये कहते हैं कि आप जाइए उसमें वो कुत्ता बांधिए, कुत्ती बांधिए या बकरी का बच्चा बांधिए और इसके ऊपर वो रख दीजिए लकड़ी वकड़ी। और गुलदार 3-4 दिन से तो जो घर की छतें हैं उन पे घूम रहा है और गांव कल 2-3 दिन से लगातार 3-4 दिन से लगातार गांव के सारे आदमी गुलदार को देख रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। ग्रामीण दहशत में। सरकार खेत में ना तो ट्यूबवेल चलाने जा सकते हैं, ना पशुओं के लिए चारा काटने के लिए जा सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। दहशत का माहौल है जंगल में, की बराबर दहशत है। इधर कोरोना काल है तो उसका भी दहशत खौफ बना हुआ, इधर उससे बड़ी दहशत गुलदार की हो गई। रात को सो भी नहीं सकते। खटीमा कोतवाली में 2 दिन पहले विवाहिता के लापता होने की खबर सामने आई थी। तहरीर पर खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लापता महिला की हत्या के आरोप में उसके पति और पति के चाचा को गिरफ्तार कर महिला के शव को बरामद कर लिया है। वहीं जिले के एडिशनल एसपी देवेंद्र पिंचा ने खटीमा कोतवाली पहुंचकर इस मामले का खुलासा किया। वहीं एसएसपी ने मीडिया को बताया कि मृतका के पति ने आपसी मनमुटाव और दहेज को लेकर हुए विवाद पर अपनी पत्नी की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया है। कल एक तहरीर आई थी जिसमें एक लेडीज की गुमशुदगी होने की बात थी, जिसकी पुलिस द्वारा गुमशुदगी उसमें दर्ज कर ली गई थी। उसके बाद में जब पुलिस ने इसमें पूरा जांच किया तथा घर वालों से जब बातचीत की तो ये बात सामने आया, तथ्य सामने आया कि दहेज व अन्य कारणों से जो कि घर में जो क्लेश चल रहा था उसके कारण से उसके पति के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो पति की निशानदेही पे जो बॉडी उन्होंने जंगल में जहाँ पर उन्होंने घटना की थी वो आज बरामद कर ली गई है। साथ साथ में जो आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया। तो जब मृतका का जो मोबाइल था वो भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी जो उसके पति तथा साथ में जो उसका चाचा था पति का, उन दोनों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो क्लैश था तथा साथ साथ में जो इन्वेस्टिगेशन बात है कि दहेज को लेके जो आपस में इनके जो मनमुटाव चला उस कारण से चाकू से। उत्तराखंड के नैनीताल का नंदा देवी महोत्सव विधि विधानों के आयोजन के साथ ही संपन्न हो गया है। आयोजक राम सेवक सभा के नियमों के तहत एहतियात बरतते हुए मां के 118वें डोले को मां नयना देवी मंदिर परिसर में परिक्रमा कराई और वहीं से नैनी झील में विसर्जित कर दिया गया। इस बीच आम लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। मंदिर के चारों तरफ भक्तों ने गेट के बाहर से परिक्रमा और मां के दर्शन किए। दर्शनों का समय पूरा होने के बाद मां के आभूषणों को उतारकर संभाला गया। वहीं 23 अगस्त से शुरू हुए इस कार्यक्रम में मौजूद अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों ने बताया कि इस साल सामान्य रूप से मेले का आयोजन किया गया है और पुजारियों ने विश्व को कोरोना मुक्त कराने की प्रार्थना भी की है। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।